अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये आपके सामने जो पौधा है, बड़ा मशहूर जाना पहचाना पौधा पिटूनिया का पौधा है, जो कि मौसम सरमा का, सर्दी का ख़ास तौर पे पौधा होता है और इस पर बड़े खुशनुमा रंग के फूल आते हैं। बड़ा अच्छा ये पौधा लगता है, सर्दियों में लगाया जाता है और आखिरी बहार तक ये फूल देता है। बहार में ज़्यादा फूल आते हैं, जैसे कि बहार का आगाज़ हो चुका है और इसमें अब ये फूल आ रहे हैं। हमने बीज से लगाने की बजाय इस दफ़ा इसे नर्सरी से इसकी पनीरी लगाई थी, तो उसके बाद ये थोड़े से पौधे जो हैं वो इसके सामने आए हैं। थोड़े ही लगाए थे इस दफ़ा, तो आप ये देखिए कि एक तो बड़ा फूल है, बाकी छोटे छोटे कई इसमें फूल नज़र आ रहे हैं। इसकी खसूसियात में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी तारीख़ क्या है। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर जनूबी अमेरिका का पौधा है। वहाँ के जंगलात से ये दरियाफ़्त हुआ था और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैला और फिर इससे हाइब्रिड फॉर्म में ये हमारे सामने है। जो माहिर नबातात हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ तजर्बों से इसके फूल को बड़ा किया। इसकी जो साख्त है वो थोड़ी तब्दील हुई और इस वक्त ये हमारे सामने हाइब्रिड फॉर्म में है। हमने बाकी पौधों के साथ ये देखिए इसे लगाया था। इसमें से एक इसका ये है पौधा और दूसरा इसका पौधा ये है। इर्द गिर्द जो हैं वो गुल अशरफ़ी हैं और दूसरे जो है गज़ीनिया वगैरह ये लगा हुआ है और उनके दरमियान ये बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए गुल अशरफ़ी के फूल भी खिले हुए हैं और ये साथ इसके पिटूनिया के भी अब खिल रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे इसका जो ओरिजिन है वो जनूबी अमेरिका का है। वैसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना वगैरह में भी ये पाया जाता है, वो भी इसके असल इलाक़ों में ही शुमार होते हैं। बल्कि इसका जो नाम है पिटूनिया, वो बेसिकली जो ब्राज़ील की एक मकामी ज़बान है टेपी गुरानी, उसका ही एक लफ्ज़ है पेटून, उसमें से ये निकला है पेटूनिया नाम। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब भी आप ये पौधा लगाएं, इसे बीज से लगाएं या पनीरी लगाएं, जैसे भी आप लगाएं, इसे हमेशा धूप में रखें। 6 से 8 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कम धूप में रखेंगे तो पत्ते तो हो सकता है बढ़ते रहें, लेकिन फूल इस पर नहीं आएंगे। जिस भी ज़मीन में या गमले में इसे लगाएं तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो ज़मीन जो है कीचड़ ना हो, पानी वहाँ खड़ा ना हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, यानी कि ऐसी मिट्टी हो, भल मिट्टी कि जिसमें से पानी बआसानी निकल सकता है। और इसके अलावा जो इसमें हिफाजती तदाबीर जो हम कह सकते हैं इसके लिए हमें करनी चाहिए, वो ये हैं कि हमेशा इसके पत्तों के नीचे ज़रा ध्यान रखा करें, कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। ज़्यादातर जो काले रंग का एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, वो भरे होते हैं इनके नीचे ना, लग जाते हैं। तो अगर कहीं आप ऐसे देखें तो फ़ौरन नीम ऑयल का स्प्रे करें या साबुन के पानी का स्प्रे करें ताकि वो वहाँ से मरें, वरना ये सारा इसके रस चूस लेते हैं और ये पौधा जो है ख़त्म हो जाता है। या फिर इसकी दूसरी मेन जो बीमारी है वो ये होती है कि पानी ज़्यादा दिया जाए तो जड़ों में फंगस लग जाता है, इसलिए हमेशा उतना ही पानी दें जितना पौधे को ज़रूरत है। जब ज़मीन ये खुश्क हो जाए उसके बाद, या गमला आपका खुश्क हो जाए उसके बाद आप इसे पानी दें। ये देखिए ये दूसरा पौधा है पेटूनिया का ही और इसके जो फूल हैं वो सुर्ख से हैं, अभी कलियां हैं और ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक ये भी खिल जाएंगे, क्योंकि ये बेशुमार रंगों में पाया जाता है। आम तौर पर सिवाय गहरे नीले रंग के ये बहुत से ऐसे रंग होते हैं कि जिनमें पाया जाता है, बड़ा खुशनुमा लगता है। सितारे से होते हैं, कुछ फूल होते हैं उनमें रगें नज़र आ रही होती हैं गहरे रंग की, और कुछ मल्टी कलर्स होती है कि फूल में 2-3 रंग होते हैं। तो इस तरह से ये बहार में जो है ये कह सकते हैं हम इसे कि ये हॉट फेवरेट प्लांट जो है वो समझा जाता है बहार के मौसम में और सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा जैसे चादर से बिछ जाती है फूलों की, इस तरह से ये लगाया जाता है। और इसके अलावा ये जो बास्केट्स होती हैं उनमें भी लगता है, क्योंकि ये बेल की तरह इसकी शाखें जो हैं, कुछ पेटूनिया ऐसा होता है कि उसकी बेल की तरह शाखें नीचे की तरफ लटकती हैं, तो उससे बास्केट में लगाया जाता है। वो लटके हुए बड़े प्यारे लगते हैं, फूलों से भरे हुए, और मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं उनमें, इन्हें सजा सजा कर जो है वो लगाया जाता है। तो इसमें एहतियात जो है वो यही है जो मैंने आपको बताई कि जहाँ बीमारियाँ हों कोई जो पत्तों के नीचे इस तरह से देखते रहें कोई कीड़े वगैरह लगे हों तो फ़ौरन स्प्रे करें। खाद जो है वो यही मौसम होता है, जब इसके फूलों का जो मौसम होता है उसमें आप कोई भी अच्छी ऑर्गेनिक खाद जो है वो इससे दे सकते हैं। या फिर अगर ज़्यादा फूल लेने हो तो आप NPK जो फर्टिलाइज़र होती है वो भी एक बहुत
कम मिकदार में इसे दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अब ये बहार तक ही होता है। जैसे जैसे अब ये मौसम तब्दील होगा, गर्मी में इजाफा होगा, इसके फूल और पौधे दोनों ख़त्म हो जाएंगे, बीज हम इनसे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कंटेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।